हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं एफ्रा बैन के रोमांटिक प्ले द रॉवर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें एफ्रा बैन के बारे में। दोस्तों, एफ्रा एक जानी मानी हिस्टोरिकल फिगर थी जो 17th सेंचुरी में इंग्लिश लिटरेचर में एक रिमार्केबल रोल प्ले करती थी। वो एक वेल नोन रिस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट और नॉवेलिस्ट थी। वो अपने टाइम के कन्वेंशन को चैलेंज करते हुए लिखा करती थी। उनका सबसे फेमस और सक्सेसफुल प्ले रहा है द रॉवर। उन्होंने ये लिखा था 1677 में, जब वो अपने करियर के पीक पर थी। वो एक इंडिपेंडेंट लिबरेट वुमेन थी जो राइटिंग के जरिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सोशल कमेंट्री एक्सप्रेस करती थी। रॉवर लिखने के टाइम 1670s का इंग्लैंड एक डायनामिक और पॉलिटिकल चेंज का पीरियड था। रिस्टोरेशन पीरियड में मोनार्की रिवाइव हो चुकी थी और इंग्लैंड में सोशल चेंज और स्ट्रिक्ट क्लास स्ट्रक्चर डोमिनेट करता था। रिस्टोरेशन ड्रामा एक कॉमेडिक और सटारिकल टोन प्रिवेलेंट था। बैन ने इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए द रॉवर लिखा था, जो एक रोमांटिक कॉमेडी और सटायर का मिक्स था। दोस्तों, इस प्ले के थीम फ्रीडम वर्सेस सोशल रिस्ट्रिक्शन, लव एंड डिसेप्शन, जेंडर रोल्स एंड फीमेल इंडिपेंडेंस और कार्निवल एज अ स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड केओस है। चलिए अब इस स्टोरी को हम समझते हैं। प्ले की स्टोरी को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम करेक्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हमें स्टोरी आसानी से समझ में आ जाए। इस प्ले का पहला कैरेक्टर है विलमोर, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है। वो चार्मिंग एक एडवेंचरस आदमी है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्लड, जो कि विलमोर का दोस्त है। फिर आता है हेलिना, जो कि एक विटी इंडिपेंडेंट वुमेन है। और फ्लोरिंडा, जो कि एक ब्यूटीफुल लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड यंग वुमेन है। ये चारों कैरेक्टर इस प्ले के की कैरेक्टर्स हैं। प्ले की शुरुआत एक लिवली कार्निवल सीन से होती है जो वेनिस में सेट किया गया है। कार्निवल एक ऐसा ओकेजन था जब सोशल बाउंड्रीज और क्लास डिफरेंसेस ब्रेक हो जाती थी और लोग मास्क और डिस्गाइज के साथ अपनी आइडेंटिटी हाइड करते थे। इस टाइम का यूज एफ्रा बहन ने स्टोरी में क्लेवर वे में किया है। वेनिस के लोग फेस्टिव मूड में हैं और कार्निवल सेलिब्रेशन में डांस, म्यूजिक और मैरी मेकिंग कर रहे हैं। ये वाइब्रेंट और केओटिक सीन इंट्रोड्यूस होता है रीडर्स और व्यूअर्स को और उनको स्टोरी के मूड का आइडिया देता है। काफ़ी एक अच्छा सा माहौल है जहाँ पे हर कोई कोई बाउंड्रीज नहीं है। हर कोई मास्क पहनकर आता है और डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, मज़े कर रहे हैं सब। आगे कहानी में विलमोर के बारे में जिक्र किया गया है कि विलमोर एक चार्मिंग, एक एडवेंचरस आदमी है जो फ्रीडम और लव का इंतजार कर रहा है। वो एक टिपिकल रिस्टोरेशन हीरो की तरह दिखाई देता है, जो विटी और फ्लर्टेशियस है। मतलब कि वो लोगों से फ्लर्ट करता है। विलमोर का नेचर केयर फ्री और एडवेंचरस है और वो अपनी इंडिपेंडेंस एंजॉय करता है, मतलब अपनी लाइफ बड़े मज़े में जी रहा है। प्ले की शुरुआत में विलमोर अपनी फ्रेंड ब्लंट के साथ डिस्कस करता है कि वो कार्निवल का फुल एंजॉयमेंट करना चाहता है और नए लव और एडवेंचरस में पड़ना चाहता है। ब्लंट विलमोर का क्लोज फ्रेंड है। वो काफ़ी सावधान रहता है, केयरफुल पर्सनालिटी का ओनर है। वहीं पे विलमोर एक फ्री स्पिरिटेड पर्सनालिटी बैलेंस करता है। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट में हैं, जो स्टोरी का ह्यूमर और डेप्थ बढ़ाता है। ये दो कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं अपने गोल और इंटेंशन के बारे में। ब्लंट विलमोर को वार्न करता है कि कार्निवल में फ्लर्ट और डिसेप्शन का रिस्क हो सकता है, लेकिन विलमोर अपना कॉन्फिडेंस और चार्म मेंटेन करता है। अब कहानी में आती हैं दो लड़कियां, दो फीमेल लीड्स, जो कि है हेलिना और फ्लोरिंडा। हेलिना एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन है जो फ्रीडम और लव में बिलीव करती है। वो कार्निवल की फेस्टिविटीज का एंजॉयमेंट करते हुए अपना माइंड मेस में रखती है। फ्लोरिंडा एक इनोसेंट ब्यूटीफुल लड़की है जो लव और ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट में स्ट्रगल करती है। मतलब कि हेलिना की पर्सनैलिटी केयर फ्री है और फ्लोरिंडा थोड़ी ज़्यादा इनोसेंट है, शांत लड़की है। हेलेना और फ्लोरिंडा का करेक्टर कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे के साथ, जैसे कि ब्लंट और विलमोर का है। हेलेना थोड़ी बोल्ड है, आउटस्पोकन है, वो किसी से भी बात कर सकती है, वो एक्सट्रोवर्ट है। वहीं पे जबकि फ्लोरिंडा थोड़ी कॉशियस है,
ट्रेडिशन बाउंड है, मतलब कि वो इंट्रोवर्ट है। विल्मोर का पहला एनकाउंटर हेलेना के साथ होता है। विल्मोर और हेलेना की केमिस्ट्री इंस्टेंट होती है, क्योंकि हेलेना और विल्मोर की एडवेंचरस और फ्लर्ट करने की जो नेचर है, वो दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। दोनों के बीच में प्लेफुल बैंटर होता है, क्योंकि दोनों ही बोल्ड और फ्लर्टी है। ये इंट्रैक्शन स्टोरी का फर्स्ट रोमांटिक एंगल इस्टेब्लिश करता है। विल्मोर और हेलेना के बीच केमिस्ट्री डेवलप होती है और वो अपना रोमांटिक जर्नी शुरू करते हैं। ये फ्लर्ट और अट्रैक्शन स्टोरी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कैरेक्टर के मोटिव को एक्सप्लोर करता है। विल्मोर की फ्रीडम और हेलेना की विटी पर्सनैलिटी एक दूसरे के साथ क्लैश और कंपैटिबिलिटी का ड्रामा क्रिएट करते हैं। फ्लोरेंडा स्टोरी में एक इम्पॉर्टेंट इमोशनल लेयर प्रोवाइड करती है। वो एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड में है और अपनी लव और ड्यूटी के डिलेमास में अटकती है। वो अपनी फीलिंग और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में स्ट्रगल करती है। फ्लोरेंडा का एंगेजमेंट एक और लेयर ऐड करता है, जिसमें सोशल क्लास और प्रेशर के थीम्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। फ्लोरेंडा और विलमोर का भी इंट्रैक्शन होता है, जो और कॉम्प्लेक्स कन्फ्लिक्ट और रोमांटिक मूवमेंट को लीड करता है। प्ले में सोशल क्लासेस और हिरार्की को कार्निवल और डिस्गाइज के जरिए एक्सप्लोर किया गया है। एफ्रा ये दिखाती है कि सोशल स्ट्रक्चर कितना रिजिड है, कितना ऑप्रेसिव है, मतलब कि थोपा गया है, और कैसे फ्रीडम और लव उन सोशल बैरियर्स को चैलेंज करते हैं। विल्मोर और हेलेना का लव का एक्सप्लोरेशन और फ्लोरिंडा की पर्सनल कन्फ्लिक्ट, जो उसके स्ट्रगल्स अपने में चल रहे थे कि मैं अपनी फीलिंग को चूज़ करूँ या अपनी फैमिली को, ये थीम और स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर करते हैं। विल्मोर के डिसीजन और एक्शन स्टोरी का पीक तक ले जाते हैं। उसका चॉइस कि वो फ्रीडम का रिस्क ले या लव में अपने इमोशन को इन्वेस्ट करे, स्टोरी का मेन क्लाइमैक्स क्रिएट करता है। विल्मोर और हेलेना के बीच इमोशंस ग्रो करते हैं और साथ ही फ्लोरिंडा अपनी ड्यूटी और डिज़ायर के बीच स्ट्रगल करती है। कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन कार्निवल और मास्क के क्योटिक और वाइब्रेंट एनवायरनमेंट में होता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज और फ्रीडम के थीम के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं और अल्टीमेटली अपने इमोशन और गोल का रिजोल्यूशन करते हैं। उन्हें एंड में पता चलता है क्या चीज़ उनके लिए सही है। प्ले के एंड में स्टोरी का रिजोल्यूशन होता है जब कैरेक्टर्स अपने डिसीजन और इमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। विल्मोर और हेलेना अपने लव परस्यू करते हैं, जबकि फ्लोरिंडा अपने पाथ और डिसीजन को एक्सप्लोर करती है कि उसने अपनी फीलिंग्स को चूज करा है, ना कि फैमिली के प्रेशर को, सोसाइटल प्रेशर को उन्हें चैलेंज करके उसने अपनी लाइफ को जीना सीखा है। सोशल फ्रीडम और लव का बैलेंस फाइनल मोमेंट में इस्टेब्लिश होता है। यहीं पे प्ले का एंड हो जाता है। एफ्रा बैन का द रॉवर एक एंगेजिंग, ह्यूमरस और थॉट प्रोवोकिंग प्ले है, जो क्लास, जेंडर और फ्रीडम जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी का स्ट्रक्चर और डायलॉग विट और ह्यूमर के साथ फिल है, जो 17th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के सामाजिक और इमोशनल कन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट करते हैं। ये स्टोरी रीडर्स और व्यूअर्स को एक एंटरटेनिंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देती है, जो टाइमलेस थीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।